7 साल बाद फिर इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं। फिर से दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में इजराइल के आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम के सामने फिलिस्तीन कुछ भी नहीं है। 70 साल का इजराइल आज जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1950 में जो देश दक्षिण अमेरिका में संतरे बेचना चाहता था, आज विश्व में हथियार एक्सपोर्ट करता है। भारत के मणिपुर से भी छोटा देश जिसकी आबादी 85 लाख है, कैसे सुपर पावर बन गया, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले इजराइल फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को ब्रिटेन और उसके सहयोगियों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह से ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया था। ब्रिटेन के नियंत्रण में आने से यहाँ समस्याएं और भी जटिल होती चली गई थी। इसे आप ऐसे समझिए जैसे अंग्रेजों के भारत में आने से जो भारत में हालात पैदा होने लगे थे, ठीक वैसे ही हालात फिलिस्तीन में पैदा होने लगे थे। इस इलाके में मूल रूप से अरबी लोग रहते थे। यहूदियों का यहाँ से धार्मिक संबंध होने की वजह से यहूदी भी यहाँ पर रहना चाहते थे और हजारों यहूदी यहाँ पर इजराइल के बनने से पहले ही यहाँ पर आने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों का यहूदियों पर अत्याचार के बाद बड़ी संख्या में यहूदी इस इलाके में आए थे। यहाँ तक कि यहूदियों पर अरब दुनिया में भी बहुत अत्याचार हुआ था। अब स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। जब ब्रिटेन से स्थिति संभाली नहीं गई तो ब्रिटेन ने निर्णय लिया कि फिलिस्तीनी इलाके पर संयुक्त राष्ट्र फैसला करेगा कि क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का निर्णय लिया, एक अरब वासियों के लिए और दूसरा यहूदियों के लिए। अरब वासियों ने संयुक्त राष्ट्र के फैसले को स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहूदियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इजराइल की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल को उसी वक्त मान्यता दे दी थी, लेकिन इजराइल की घोषणा के बाद से ही युद्ध शुरू हो गए थे। महीनों युद्ध चलने के बाद इजराइल और अरबी युद्ध रोकने पर राजी हो गए थे। इस तरह से इजराइल को 1948 में मान्यता मिल गई थी, लेकिन फिलिस्तीनी पश्चिमी तट और गाजा पट्टी को मिलाकर एक अलग देश बनाना चाहते थे और दोनों ही देश यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, जो कि भविष्य में एक बहुत बड़े विवाद के रूप में उभरा। इजराइल इस सब से आगे बढ़ना चाहता था। इजराइल के गठन के महज 2 साल के बाद 1950 में देश का पहला व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अमेरिका के लिए भेजा गया। इजराइल बिजनेस पार्टनर के लिए परेशान था। इजराइल के पास उस तरह के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे जिसके आधार पर वह अपनी अर्थव्यवस्था को आकार दे पाता। तब वहाँ ना तो तेल था और न ही खनिज संपदा। इसीलिए इजराइल ने अर्जेंटीना में संतरा बेचने की कोशिश की। इस पे इजराइल का बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन इजराइल ने हार नहीं मानी। अब सवाल उठता है, जिस देश की उम्र महज 70 साल भी नहीं है, कैसे उसने दुनिया की सबसे आधुनिक सेना खड़ी कर ली? इसका जवाब उसकी संरचना में छुपा। छोटा देश होने के बावजूद इजराइल 4.5% अपनी जीडीपी का रिसर्च में खर्च करता है। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने देश में नागरिक नहीं सेना तैयार करता है। वहाँ के हर नागरिक को सेना में सेवा देनी जरूरी होती है। पश्चिम के देश इजराइल को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। इजराइल ऐसा पहला देश बन गया जो दुश्मन की मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। 1989 में इजराइल अंतरिक्ष में पहला जासूसी उपग्रह भेजा था। इसके साथ ही इजराइल उन 8 देशों के समूह में शामिल हो गया था जिनके पास में स्वतंत्र रूप से उपग्रह भेजने की क्षमता है। इजराइल के पास 1600 मार्कोवा टैंक और लड़ाकू विमान है। इजराइल ने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल भी डेवलप कर रखी है। इजराइल ने 70 के दशक में ही परमाणु हथियार हासिल कर लिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार है, लेकिन इजराइल आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करता है कि वह परमाणु संपन्न देश है। ड्रोन के मामले में इजराइल सबसे आगे है। 1985 तक इजराइल दुनिया भर के सबसे बड़े ड्रोन निर्यातक देशों में एक रहा है। मिसाल के लिए 2010 में 5 नाटो देश अफगानिस्तान में इजरायली ड्रोन ही उड़ाते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।